अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो ट्रंप का दौरा रहा है चाइना में, इंतहाई मुश्किल दौरा रहा है। ये किस तरह मुश्किलात थी और क्या खतरात का सामना करना पड़ा है ट्रंप को वहाँ पे, और उसका नतीजा क्या निकला है, दौरा कामयाब रहा है या नाकाम हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, इंतहाई तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। 28वीं तरमीम में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी, PMLN, KP तो ऑलरेडी इनके शिकंजे में है। इस जो बैठे हैं सारे इक़्तिदार में, उनके शिकंजे में अब इनके गिर्द भी शिकंजा टाइट हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि महमूद खान अचकज़ई, जिनके साथ एक धोखा हुआ है, उनको बार बार कहा जाता रहा कि हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब मिलना चाह रहे हैं, आप मुलाकात का टाइम निकालें। महमूद खान अचकज़ई जो PTI की लीडरशिप है, उनको बार बार चुप करवाते रहे कि आप चुप करें, हम मुलाकात कर रहे हैं, आप कोई एहतजाज ना करें। इमरान खान साहब की जब आँख का मसला हाईलाइट हुआ, सामने आया, जब असदुल्ला खान साहब ने वो ब्रेक किया था, तब जो PTI की लीडरशिप थी वो मुकम्मल एहतजाज करना चाहती थी कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए, उनकी आँख के बारे में हमें बताया जाए। उस रात को जब सुहेल अफरीदी एहतजाज करने के लिए पहुँचे हुए थे, तकरीबन जो मोहसिन नकवी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा समझे जा रहे हैं, वो घुटनों पे आ चुके थे और वो इनको कह रहे थे कि आप एहतजाज ना करें, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ठीक है, हम एहतजाज नहीं कर रहे, आप लोग हमारी मुलाकात करवाएं या इमरान खान साहब से जो राब्ता है वो करवाएं, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। लेकिन होता क्या है, ये वही झूठ बोलते हैं जो रवायती काम है इनका, झूठ बोलना, क्योंकि ये झूठ बोल बोल के यहाँ पे पहुँचे हैं सारे। तो उन्होंने वही झूठ वाला काम रखा और ना इमरान खान साहब की से मुलाकात करवाएगी आँख के हवाले से, ना उनको कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सिर्फ होता क्या है कि उनको लेके आते हैं यहाँ पे किंग्स हॉस्पिटल में, और यहाँ से उनको चेकअप करवा के फिर वापस लेके चले जाते हैं। जब वापस लेके चले जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास उनको बुला लिया जाता है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर को। वो डॉक्टर्स ब्रीफिंग देते हैं सिर्फ इन लोगों को, उसके अलावा कोई ब्रीफिंग नहीं मिलती। फिर एहतजाज के हवाले से जब ये बात करते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास फिर रोक लेते हैं कि हमारी बात हो रही है, राना सनाउल्लाह से बात हो रही है, उनसे बात हो रही है, फलाह से बात हो रही है। अब जो इतलात आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई से इन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी है, और मुज़ाकरात जो हो रहे थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, वो नाकाम हो चुके हैं। इस वजह से अब महमूद खान अचकज़ई वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उन्होंने कहा कि अब हम अगर असम्बली ना चलने दें तो मेरे ऊपर कोई गिला नहीं करना, आप हमें फाइनल बताएं कि आपने इमरान खान साहब को कब शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में और उनका इलाज कब करवाना है, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे, मुकम्मल तौर पर एहतजाज करेंगे और आपकी इस असम्बली को नहीं चलने देंगे। अब वो उस साइड पे आ रहे हैं जो PTI की लीडरशिप बार बार कहती है कि हमें एहतजाज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एहतजाज यहाँ पे बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो अब एहतजाज होगा, अवाम इंतहाई महंगाई से तंग हुई पड़ी है, इस हुकूमत की पॉलिसी से तंग हुई पड़ी है, जो इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, बिलों के ऊपर टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा लगा के अवाम को इंतहाई गुस्सा है इस रजीम के ऊपर। अब इस वजह से उन्होंने कॉल दी है। दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है, वो जो बैठे हुए हैं जस्टिस डोगर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर तो उनको कहते हैं सेक्रेटरी कमांडर इस्लामाबाद, जस्टिस डोगर वो तो ये कहते हैं उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने केस लगाया हुआ है इमरान खान साहब का, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप मरकज़ी अपीलें उनके ऊपर आकर दलाइल दें, हम उनको सुनेंगे। सजा मुतली वाला जो वकील जो कह रहा है उसको नहीं सुनना चाह रहे। ये वो कह रहे हैं कि मेलाफाइड है, आप इनको जाके एक रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रेफरेंस फाइल कर देते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं? वहाँ पे यही बैठे हुए हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, एग्जेक्टिव बैठी हुई है, वो वहाँ पे इनकी शिकायत को कहाँ पे इंटरटेन करेगी? इनकी इतनी जुर्रत है कि ये इनको इंटरटेन करेगी? अगर यहाँ पे ये इनको कहते हैं सेक्रेटरी कमांडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जस्टिस टोगर, तो वहाँ पे जो ऊपर बैठा है जस्टिस यहिया खान, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि वही सुनेगा ना ये वाली, और उसके साथ बैठा होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये जस्टिस जो है अमीनुद्दीन, अमीन है, ये बहुत बड़ा अमीन है, तो वहाँ पे तो बैठे हैं वो लोग, तो वो कहाँ से ये इनका केस सुनेंगे? तो इस वजह से वहाँ पे तो एक फजूल की एक्टिविटी होगी। लेकिन हाँ, ये रेफरेंस
बाद में किसी तौर पे काम आ सकता है, या पीटीआई के केसेस ना सुने इस तौर पे काम आ सकता है कि जस्टिस लोगर के खिलाफ पीटीआई एक कंप्लेंट फाइल कर चुकी है, लिहाजा इमरान खान साहब के केसेस जस्टिस लोगर ना सुने। लेकिन वो माशाल्लाह से इतने जिसे कहते हैं कि ढीठ किस्म के हैं कि उन्होंने फिर ये केस सुनना है, क्योंकि उनको लेके इसीलिए आया गया है। तो ये एक फजूल की एक्टिविटी होगी, इसके अलावा वहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो 28वीं तरमीम के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि 28वीं तरमीम में अब जो एक इनके टाउट टाइप समझे जाते हैं या इनके बहुत नज़दीक समझे जाते हैं सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक, वो ये अर्ज़ फरमा रहे थे कि उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि जो गवर्नर राज हो उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सके, वो रास्ता निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो आइन के अंदर चीज़ थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, उसको फिर यहाँ पे एक कानून साजी करके आप लोगों ने 1 साल तक लेके गए। जो यहाँ पे मोहसिन नकवी वज़ीर आला रहा, यहाँ पे जो जो जुल्म हुआ पंजाब के अंदर वो सबके सामने है, और उसकी जो वजाहतें थे वो आर्मी चीफ साहब देते होते थे। उन दिनों वो आर्मी चीफ थे, अब तो फील्ड मार्शल हैं, अब तो उससे भी बड़े हो गए। पहले आर्मी चीफ हो के वो इतनी वजाहतें देते होते थे कि ये कानून चेंज किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते। अब अगर वो लोग इन असम्बलियों को 1 साल के लिए आगे घसीट के लेके जा सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अभी कोई बदमाशी करके 2 साल के, वो 5 साल के नहीं लेके जा सकते गवर्नर राज को? अब गवर्नर राज को वो चैलेंज करने के लिए जो शिक डाल रहे हैं कि उसको चैलेंज किया जाए वफाकी आईनी अदालत में। अब ये सिर्फ पीटीआई के लिए नुकसान नहीं होगा, पीटीआई के लिए पहले कौन सा ये लोग फायदे दे रहे हैं, ये नुकसान होना है इन दोनों जमातों के लिए, पीएमएल-एन के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग को साथ मिला के उधर सिंध में, वहाँ पे क्या सिस्टम होगा, वहाँ पे सिंध निकल जाएगा पीपल्स पार्टी के हाथों से। पंजाब में अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं, उसको कह के जो गवर्नर यहाँ पे बैठे पीपल्स पार्टी का, तो पंजाब निकल जाएगा पीएमएल-एन के हाथों से। लेकिन जो पंजाब है वो न पीएमएल-एन का रह चुका है और ना ही पीपी का रह चुका है, वो अब सपोर्ट करता है इमरान खान। और अगर ये गवर्नर भी अपने लेके आ जाते हैं जो यहाँ पे गवर्नर राज को इंडोर्स करके बैठे रहते हैं, गवर्नर राज को लंबा चलाते हैं, तो ये और भी इनके लिए मुश्किल परेशानी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से ये दोनों पार्टियों के लिए परेशानी होगी, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं होगी। पीटीआई के लिए क्या होगा, वहाँ पे भी अपना गवर्नर लेके आ जाएंगे। जब बावर्दी सदर एक बन जाएगा फील्ड मार्शल साहब को, मुबैना तौर पे तो ये इतला चल रही है कि फील्ड मार्शल साहब बन जाएंगे बावर्दी सदर। जब वो बावर्दी सदर बन जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से गवर्नर से लगाएंगे, वो गवर्नर से इनके थोड़े रहने देंगे कि इनका गवर्नर ही रहे, तो वो कहेंगे कि ठीक है हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वो गवर्नर भी अपने होंगे उनके, और उसके बाद मजीद जो इनके साथ होना है, वो सब लोग बार बार यही बातें कर रहे हैं कि इनके साथ बहुत बुरा होना है। अभी जो एक पिंकी निकली है ना, तो फिर नैब क्या करेगी और बाकी इदारे क्या करेंगे इनके साथ, वो सबके सामने होगा। मजीद भी जो 28वीं तरमीम में इस किस्म के खतरात सामने आ रहे हैं। दूसरी साइड पे जो ट्रंप का एक दौरा होता है चीन में, ये ट्रंप का चीन में जो दौरा है, ये ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल दौरा साबित हो रहा है। वो इस तरह के, सबसे पहले तो ये लोग यहाँ से जाते हैं तो अपने मोबाइल्स वगैरह वापस रख के जाते हैं, अमेरिका में रख के जाते हैं, साथ लेके नहीं जाते। उसकी वजूहत क्या थी कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से अब बेहतर समझी जा रही है। वो ये नहीं चाह रहे थे कि हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसी चीज़ें चाइना के हाथ लग जाए, चाइना हैक कर ले, हमारे मोबाइलों को हैक कर ले, जो बाद में चाइना सामने लेके आए। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे मोबाइल, ऑफिशियल मोबाइल्स जो थे जिनमें ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, वो लोग अपना वापस अमेरिका में रख के आए थे। लेकिन अब जब वहाँ पे आए तो वहाँ पे जो देखने में चीज़ मिली है, ट्रंप का जो एक रवैया है वो बड़ा इंतहाई अजीब सा रवैया है। वो जिससे भी मिलता है बड़े अजीब से तरीके से मिलता है, कभी हाथ को कहीं खींच रहा होता है, कभी बाजू कहीं खींच रहा होता है, कभी जिस्म उसका कहीं खींच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसको टक्कर का आदमी मिला हुआ था, वो बड़े तमीज़ से मिला है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक बिल्कुल ढीली ढाली बॉडी लैंग्वेज थी। जो एलन मस्क उनका था, इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो खुशी के मारे उनकी सारी तस्वीर वीडियोस बनाई जा रहा था। लेकिन और जो इनके लिए दिलचस्प बात, मुश्किल तरीन फैसला, मुश्किल तरीन दौरा ये हुआ है ट्रंप का,
वो इस तरह कि ट्रंप ने ताइवान के ऊपर काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की कि ताइवान का जो इशू है, जो अमेरिका चाहता है कि रिजॉल्व हो, उसके ऊपर वो बार बार बात कर रहा था। लेकिन जो उसको वहाँ से सुनने को मिला है वो ये है कि ताइवान के ऊपर मज़ीद भी जंग हो सकती है। ताइवान वाले मामले से जो ये है चाइना वो पीछे नहीं हट रहा, तो इसलिए उसको ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कि ताइवान का इशू कहीं ना कहीं जंग की तरफ जा सकता है, चाइना उसे पीछे नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ जो उसके लिए परेशान कन रही है ट्रंप के लिए वो ये थी कि ट्रंप अबनाए हरमस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था कि अबनाए हरमस को चाइना ने कहा है कि हम आपके साथ शामिल होंगे और इसको खुला देखना चाहते हैं, हमें इसमें कोई बंद रखने में दिलचस्पी नहीं है। तो इस वजह से ट्रंप का जो ये बयानात थे, और दूसरी वो बात कर रहा था दिफाई तौर पे कि जो चाइना है वो ईरान को दिफाई तौर पे कोई भी हेल्प आउट नहीं कर रहा। ये सारी बातें ट्रंप की अपनी थी। इसकी अब तक की कोई भी तरदीद नहीं की है चाइना ने, कि चाइना ने कहा हो कि हम अपने हरमस को खुलवाएंगे या हम उसे जो सामान है ईरान को वो नहीं दे रहे या नहीं देंगे या उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। इसकी अब तक चाइना ने कोई तरदीद या तईद नहीं की है। लेकिन ट्रंप को यहाँ से अपने हरमस के हवाले से भी और ईरान के हवाले से कोई भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आई कि वो बड़ा खुश होकर कह सके कि हमने ये वाला मामला चाइना के साथ मिलकर हल कर लिया है, लिहाजा अब ईरान की खैर नहीं है। ईरान बार बार एक चीज़ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई मुसल्लत हो जाए। हम यूरेनियम के हवाले से वो एक बहुत बड़ी उनकी खबर आई है ईरान के सामने, वो कहते हैं कि हम यूरेनियम को रशिया में शिफ्ट करने के हवाले से, उसकी नकलो हम हरकत के हवाले से, नकलो जो वहाँ पे शिफ्ट करना है उसके हवाले से हम गौर कर रहे हैं कि हम वहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ यहाँ पे अटका हुआ था मामला कि जो यूरेनियम है वो यहाँ से निकाला जाए, यूरेनियम यहाँ पे ना रहने दिया जाए ईरान में। तो उस हवाले से भी ईरान ने कहा है कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप का दौरा वहाँ पे मुश्किल तरीन वहाँ पे रहा है, आखिर पे जाते जाते ट्रंप ने क्या काम किया है कि उसने अपने जो भी गिफ्ट थे वो सारे उठा के उन्होंने बिन में फेंके और उसको जो गिफ्ट थे साथ लेके नहीं गए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मेज़बान मुल्क के जो गिफ्ट्स हैं उन्होंने उधर ही उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर ही, जो उनका US एयरफोर्स वन है एक उनका जहाज़, उसके सामने ही तस्वीर बनाई और वहाँ पे डिस्कार्ड करके उनको वो वापस गए हैं। इस तरह के मज़ीद भी जो काफ़ी ज़्यादा उनकी डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो हम आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।